आपने कभी सोचा है कि कुछ ब्रांड्स को देखकर बस एक रंग, एक लाइन या एक लोगो ही काफ़ी होता है उन्हें पहचानने के लिए, जबकि बाकी ब्रांड्स लाख कोशिशों के बावजूद भी लोगों के दिलो-दिमाग में अपनी जगह नहीं बना पाते? ऐसा क्या है जो कुछ ब्रांड्स को इतना पावरफुल बना देता है कि लोग उन्हें सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, बल्कि एक एहसास, एक स्टेटमेंट मानने लगते हैं? यही वो रहस्य है जिसे आज हम खोलने वाले हैं, और यकीन मानिए, इसे समझ लेने के बाद आप अपने ब्रांड को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। ब्रांडिंग कोई डिजाइन, लोगो या सिर्फ रंगों का खेल नहीं है। ब्रांडिंग एक अनुभव है। ये वो भावना है जो ग्राहक के मन में आपके बारे में बनती है। ये वो छवि है जो आप अपने ग्राहक के दिमाग में अंकित करते हैं। और जब बात आती है इफेक्टिव ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी की, तो ये सिर्फ मार्केटिंग टूल नहीं, बल्कि आपके बिजनेस की आत्मा बन जाती है। जब कोई ब्रांड मार्केट में आता है तो शुरुआती दिनों में उसे कोई नहीं जानता। ऐसे में उसकी एक स्पष्ट, शक्तिशाली और असरदार ब्रांडिंग रणनीति ही होती है जो उसे पहचान दिलाती है। सोचिए, अगर आपके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है लेकिन आपकी ब्रांडिंग कमजोर है, तो क्या लोग उस प्रोडक्ट तक पहुंच पाएंगे? शायद नहीं। दूसरी ओर एक सामान्य प्रोडक्ट भी अगर सही तरीके से ब्रांड किया जाए तो वो मार्केट में अपनी एक खास जगह बना सकता है। एक इफेक्टिव ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप किसे टारगेट कर रहे हैं। यानी आपका ग्राहक कौन है, उसकी सोच, उसकी आदतें, उसका व्यवहार कैसा है। जब तक आप अपने ग्राहक को नहीं समझते, तब तक आप उसके लिए कोई ऐसा ब्रांड नहीं बना सकते जिससे वह जुड़ सके। ब्रांडिंग का मूल तत्व ही है कनेक्शन। लोग आज सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो उस प्रोडक्ट से जुड़ी कहानी, भावना और उद्देश्य को अपनाते हैं। इसलिए एक ब्रांड तभी सफल होता है जब वो अपने ग्राहक से भावनात्मक रूप से जुड़ जाए। अगर आपका ब्रांड ग्राहक की सोच, उसकी जरूरत और उसके सपनों को छूता है, तो वो ब्रांड सिर्फ नाम नहीं है, एक पहचान बन जाता है। इफेक्टिव ब्रांडिंग में सबसे अहम भूमिका होती है कंसिस्टेंसी की, यानी आपकी बात, आपकी विजुअल पहचान, आपकी आवाज, ये सब हर प्लेटफॉर्म पर एक जैसी होनी चाहिए। अगर कभी आप एक टोन में बात कर रहे हैं और कभी दूसरी, तो ग्राहक कंफ्यूज हो जाता है और उस ब्रांड पर भरोसा नहीं कर पाता। कई बार लोग सोचते हैं कि ब्रांडिंग सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ब्रांडिंग हर साइज के बिजनेस के लिए उतनी ही जरूरी है। चाहे आप एक छोटा स्टार्टअप हो या एक लोकल दुकान, अगर आपने अपने बिजनेस को एक प्रोफेशनल ब्रांड के रूप में पेश किया, तो लोग आपको सीरियसली लेंगे। जब आप खुद अपने बिजनेस को महत्व देंगे, तभी दुनिया भी देगी। अब बात आती है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे ब्रांडिंग सिर्फ देखने में अच्छी न लगे, बल्कि असर भी दिखाए। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने ब्रांड की यूनिकनेस को समझें। आपका ब्रांड दूसरों से अलग क्यों है? उसमें ऐसा क्या खास है जो लोग सिर्फ आपके पास ही पा सकते हैं? ये बातें जब आप अपने ग्राहक को साफ साफ दिखा पाएंगे, तभी वो आपसे जुड़ेगा। ब्रांडिंग एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये कोई एक बार बनने वाला पोस्टर नहीं है, बल्कि ये एक सफर है जो हर दिन आपके ग्राहकों के साथ आपकी बातचीत, आपके कंटेंट, आपके रिस्पॉन्स और आपके काम से तय होता है। जब ग्राहक देखता है कि आप उसे गंभीरता से लेते हैं, उसकी समस्याओं को समझते हैं और लगातार सुधार कर रहे हैं, तब वो खुद को आपके ब्रांड से जोड़ता है। आपके ब्रांड की आवाज भी बहुत मायने रखती है। इसका मतलब है कि आप किस तरीके से अपने दर्शकों से बात करते हैं। वो टोन कैजुअल है, प्रोफेशनल है या फ्रेंडली। ये टोन आपकी ब्रांड पर्सनालिटी को दर्शाती है। यही टोन आपके सोशल मीडिया पोस्ट, वेबसाइट, कस्टमर सर्विस, हर जगह नजर आनी चाहिए। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया आपके ब्रांड के लिए सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, अगर आप इसका सही इस्तेमाल करें। एक अच्छा ब्रांड वही होता है जो अपने ऑडियंस से लगातार जुड़े, उन्हें वैल्यू दे और उनके साथ इंसानों की तरह बात करे, न कि एक मशीन की तरह। जब लोग महसूस करते हैं कि ये ब्रांड सिर्फ बेचने नहीं, बल्कि सच में उनकी मदद करना चाहता है, तो उनका भरोसा गहराता है। ब्रांडिंग में विजुअल एलिमेंट्स की भी बड़ी भूमिका होती है। आपके रंग, फॉन्ट, लोगो, पैकेजिंग, ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट टू फर्स्ट इंप्रेशंस। लेकिन याद रखिए, केवल दिखावा काफी नहीं है। आपका वादा और आपका काम मेल खाता है या नहीं, यही आपकी ब्रांड वैल्यू तय करता है।
एक प्रभावी ब्रांडिंग रणनीति में कहानियों की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहानियां वो पुल बनती हैं जो ग्राहकों और ब्रांड के बीच में रिश्ता बनाती हैं। जब आप अपनी जर्नी, संघर्ष, उद्देश्य या ग्राहकों की सफलता की कहानी शेयर करते हैं तो लोग खुद को उनमें देखते हैं। और जब ग्राहक खुद को किसी ब्रांड में देखने लगता है तो वो सिर्फ ग्राहक नहीं रहता, वो उस ब्रांड का हिस्सा बन जाता है। आपका ब्रांड लोगों की जिंदगी में किस तरह की भूमिका निभा सकता है, ये समझना भी जरूरी है। क्या आपका ब्रांड उन्हें बेहतर महसूस कराता है? क्या वो उन्हें उनकी समस्याओं से राहत देता है? क्या वो उन्हें एक नई सोच या दृष्टिकोण देता है? जब आपका ब्रांड इन सवालों का जवाब देने लगता है, तब उसकी रणनीति असरदार बन जाती है। इफेक्टिव ब्रांडिंग में डेटा और रिसर्च भी बहुत जरूरी है। आज आप जितना अपने ग्राहकों को समझेंगे, उनकी आदतों और फीडबैक को जानेंगे, उतनी ही बेहतर रणनीति बना सकेंगे। ग्राहक क्या सोचते हैं, क्या पसंद करते हैं, कहां समय बिताते हैं एंड किन ब्रांड्स से प्रभावित होते हैं, इन सब बातों की जानकारी आपकी स्ट्रेटेजी को निखार सकती है। बाजार में बदलाव बहुत तेजी से होता है, इसलिए ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी को भी समय के साथ अपडेट करना पड़ता है। एक ब्रांड जो कल तक सफल था, वो आज आउटडेटेड लग सकता है अगर उसने ट्रेंड्स को नहीं समझा। इसलिए समय समय पर ऑडिट करते रहना चाहिए कि आपकी ब्रांडिंग अभी भी उतनी ही असरदार है या नहीं। आपका ब्रांड कितना मजबूत है? इसका एक आसान तरीका यह है कि कोई जब आपके ब्रांड का नाम सुने तो उसके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है। अगर वो एक पॉजिटिव इमोशन, एक स्पेशल पहचान या एक खास अनुभव है, तो समझ लीजिए कि आपकी ब्रांडिंग काम कर रही है। और सबसे अहम बात यह कि ब्रांडिंग कोई एक्सपर्ट्स का खेल नहीं है। ये हर उस व्यक्ति का काम है जो अपने बिजनेस को एक मकसद, एक सोच और एक दिशा देना चाहता है। अगर आपके पास एक मजबूत विजन है, अगर आप जानते हैं कि आप क्या देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं, तो आप अपने ब्रांड को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि एक असरदार ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाई जाए। सवाल यह है कि क्या आप अपने ब्रांड को सिर्फ एक नाम की जगह एक अनुभव, एक भावना और एक पहचान बनाना चाहते हैं या नहीं। अब आप बताइए, आपके अनुसार एक ब्रांड को सबसे ज्यादा यादगार क्या चीज बनाती है? नीचे कमेंट करें और अपने विचार जरूर शेयर करें।